क्या अमेरिका और यूरोपीय देश सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं? क्या अमेरिका और यूरोपीय देश सही का साथ दे रहे हैं या फिर गलत का साथ दे रहे हैं? और जिसको भी लग रहा है कि बड़े बड़े देश जिसका साथ देते हैं वो सही होता है, तो मेरे दोस्त आप गलत हैं। आप नहीं समझ रहे ना? तो चलो मैं आपको बताता हूँ आज की इस बड़ी खबर के साथ। मैं ताजुल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। जैसा कि हम सबको पता है कि अभी मिडिल ईस्ट में लगातार युद्ध चल रहा है, लगातार गाजा पर इजराइल के हमले जारी हैं, लगातार हमले चल रहे हैं। इस दौरान कुछ लोगों को लग रहा था कि अमेरिका और यूरोपीय देश जैसे बड़े बड़े देश जिसका साथ देते यानी इजराइल का साथ दे रहे हैं तो इजराइल सही होगा ना। अगर वो गलत होता तो ये देश कैसे इजराइल का साथ देते? तो उनके इस भ्रम को मैं तोड़ना चाहूंगा, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय देशों के लगभग 800 से ज्यादा अधिकारियों ने गाजा पर लगातार युद्ध के दौरान इजराइल की नीतियों को और इजराइल को गलत बताते हुए, अपनी सरकारों को यानी अमेरिका यूरोपीय देशों को गलत बताते हुए, जो कर रहे हैं उनको गलत बताते हुए एक पत्र लिखा है। मतलब कि 800 अधिकारियों ने एक पत्र पर साइन किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारी सरकार यानी हमारे देश के नेता इजराइल का साथ दे रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। वो एक तरीके से नरसंहार को बढ़ावा दे रहे हैं, वो युद्ध अपराध में अपना भी हाथ बटा रहे हैं। इस प्रकार के उनके बयान थे और उन्होंने कहा कि हम जो ये कर रहे हैं, हमने ये साइन की है, तो ये हमारी एकता का सबूत है, यानी कि हम गाजा के साथ खड़े हैं, इजराइल के खिलाफ है और अपनी सरकार के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा। मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ कि लगभग 12 देश इस हस्ताक्षर में, जो कि सामूहिक हस्ताक्षर किए गए हैं, इसमें शामिल हैं। 12 देश के अधिकारी और यूरोपीय संघ के भी कुछ अधिकारी हैं जो कि इसमें शामिल है। तो अब बताओ किसको लग रहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ जिसका साथ दे रहे हैं वो सही है? यकीनन वो गलत है। ये आईसीजे ने भी बता दिया है कि इजराइल गलत कर रहा है। हालांकि उसने ऐसा फैसला नहीं दिया है, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि ये सिर्फ गलत हो रहा है। इजराइल लगातार गलत कर रहा है। और अगर आपको भी लग रहा है कि अमेरिका और यूरोपीय देश जिसका साथ दे रहे हैं वो सही कर रहा है, तो फिर आपकी गिनती उन्हीं में आती है, यानी अंधभक्तों में। इसी के साथ मेरे दोस्त, केन्या में एक बहुत बड़ा गैस ब्लास्ट हो गया। वहां के अधिकारियों ने बताया है कि केन्या की राजधानी नौराबी में एक बहुत बड़ा गैस ब्लास्ट हुआ है। एक गैस का टैंकर रखा हुआ था जिसमें अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते आग चारों तरफ फैल गई और बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। जो आग फैली उसमें गोदाम सहित वहां के आसपास के घरों में भी आग पहुंच गई और घरों को भी जला डाला। गोदाम को जलाया तो जलाया, वहां के घरों को भी जला दिया, जिसमें लगभग 3 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 270 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं अब बात करते हैं हमारे भारत की। तो भारत में ना जाने आजकल क्या चल रहा है, बहुत ही अजीब चल रहा है। ये को तो लगातार दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है, लगातार मुसलमानों की मस्जिदों पर, मुसलमानों के घरों पर वार किए जा रहे हैं, लगातार हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने की कोशिश की जा रही है। और ये काम कौन कर रहा है? ये कुछ राजनेता, कुछ हमारी गोदी मीडिया ये बाखूबी काम कर रही है। इसी के साथ हमारी पुलिस प्रशासन को ना जाने आज क्या हो गया है, ना जाने कैसे कैसे केस वो ला रही है, कैसे कैसे लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। ऐसा ही एक अजीब मामला हमारे सामने आया है, जिसमें हम आपको बताते चले कि लगभग आज से 8 महीने पहले हमारे पुलिस प्रशासन ने मुंबई में एक कबूतर को गिरफ्तार किया था। हाँ, ध्यान रखिए, कबूतर को गिरफ्तार किया था। कबूतर को गिरफ्तार क्यों किया था? क्योंकि पुलिस प्रशासन ने बताया कि हमें लग रहा था कि ये चाइनीज का यानी चीन की तरफ से भेजा गया भारत में जासूसी करने के लिए आया है। यानी चीन ने भेजा है किसको? कबूतर को जासूसी करने के लिए। और ये किस वजह पे कहा था? उन्होंने कहा था कि क्योंकि उसके पैर में 2 रिंग थी जिनमें चाइनीज भाषा लिखी हुई थी, जिससे उन्हें लगा, हमारे पुलिस प्रशासन को लगा कि ये चीन की तरफ से भेजा गया हमारे भारत में एक जासूस है। जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद उसको पक्षियों के अस्पताल में एक पिंजरे में कैद कर दिया गया और लगातार जांच पड़ताल चलती रही। इसके बाद आज 8 महीने बाद पता है आपको क्या खबर मिली है? उसको एक तो छोड़ दिया गया और खबर ये आई है, खबर ये पता चला इतनी जांच पड़ताल के बाद कि वह एक आसान सा आम सा पक्षी था, आम सा कबूतर था, जो कि है तो चाइना का, लेकिन ताइवान में भटक गया था। ताइवान से भटक कर वो भारत आ गया था। चाइना में ये रेसिंग का कबूतर था, यानी कि वो रेस लगाता था। शायद वहां पर चाइना में कबूतर की रेस होती होगी, तो वहां पर रेस करता था। और वो आसान सा आम सा पक्षी है, यानी कबूतर है, जिसको अब जंगल में छोड़ दिया गया है। तो अजीब बात है ना कि मतलब कुछ भी, कभी ये पाकिस्तान के कबूतर को पकड़ लेते हैं, कभी ये चाइना के कबूतर को पकड़ लेते हैं, और चाहे उसको कुछ भी बता देते हैं, ये जासूस है, ये क्रिमिनल है। ना जाने आखिर क्या चल रहा है हमारे देश में आजकल। फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। रिपोर्ट पसंद आई है तो फिर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।